रेलवे बोर्ड का यह भी कहना है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की, उसको ओवरशूट किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सिग्नल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। दरअसल जैसे रोड ट्रैफिक में 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, उसी तरह रेलवे में भी इसी तरह के सिग्नल्स होते हैं। इसमें भी रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल होते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं रेड सिग्नल के बारे में। जैसे कि आमतौर पर आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं जिसमें रेड सिग्नल को लेकर यह कहा जाता है कि वहां पर स्टॉप हो जाना है, यानी कि आपको गाड़ी रोक देनी है। वैसे ही ट्रेन के सिस्टम में भी, ट्रेन के सिग्नल सिस्टम में भी ऐसे ही काम करता है। ग्रीन सिग्नल पर ट्रेन चलने लगती है, रेड सिग्नल पर ट्रेन आकर रुक जाती है और जब येलो सिग्नल आता है तो ट्रेन धीमी हो जाती है, यानी कि ट्रेन की रफ्तार को धीमा करने का सिग्नल दिया जाता है। तो इसी तरीके से सावधान यानी कि कॉशन का ये सिग्नल होता है और रुकिए, स्टॉप यानी कि रेड सिग्नल पर ट्रेन को रोक देना होता है। हालांकि जब भी आप किसी भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आप ऐसे सिग्नल सिस्टम देखते हैं तो आपको हमेशा जो रेड सिग्नल है वो हमेशा ऑन दिखाई देता है, यानी कि सिग्नल सिस्टम पर आपको हमेशा वो रेड सिग्नल दिखाई देगा, क्योंकि जहां पर ट्रेन को रोकना होता है, ट्रेन को रुकने के लिए रेड का सिग्नल दिया जाता है। इसके अलावा येलो का सिग्नल इसलिए दिया जाता है ताकि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाए, कि आगे ट्रेन को या तो अपनी लाइन चेंज करनी है या फिर आगे कोई और ट्रेन है, इसीलिए उसको रेड सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद येलो सिग्नल धीमी रफ्तार के लिए दिया जाता है। तो ये सारे सिग्नल्स इस तरीके से काम करते हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो काम करते हैं। आइए अब आपको एक एक कंडीशन समझाते हैं। देखिए ये सिग्नल है और आगे रेड सिग्नल है, मतलब ट्रेन सबसे पहले स्लो होगी, फिर वो जाकर रुक जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए रेड सिग्नल है, सबसे पहले जब ट्रेन यहाँ पर आएगी, ट्रेन पीछे से चलकर आ रही है और उसके बाद जब आगे जो सिग्नल है उसी हिसाब से जो ट्रेन का लोको पायलट है वो उसी हिसाब से ट्रेन को चलाएगा। यानी कि अगर उसे आगे रेड सिग्नल दिख रहा है तो सबसे पहले ट्रेन स्लो होगी। उसके सबसे पहले देखिए येलो सिग्नल है, येलो सिग्नल आने पर ट्रेन स्लो हो जाएगी, यानी कि पीछे, क्योंकि ट्रेन देखिए स्टेशन में एंटर कर रही है। जब भी ट्रेन किसी स्टेशन में एंटर करती है सबसे पहले येलो सिग्नल दिया जाता है ताकि ट्रेन धीमी हो जाए। उसके बाद आगे रेड सिग्नल है ताकि ट्रेन अब आगे आकर स्टेशन पर आकर रुक जाए। सबसे पहले ट्रेन यहां पर आकर रुकती है, उसके बाद जब वो लाइन चेंज करती है, जब वो लूप लाइन चेंज करती है, उसको स्टेशन में एक तरफ जाकर ट्रेन को खड़ा होना है, यात्रियों जो खड़े हैं वहां पर इंतजार कर रहे हैं उनको जब उस ट्रेन में बिठाना है तो इस तरीके का रेड सिग्नल दिया जाता है। अब आपको दूसरी कंडीशन दिखाते हैं। देखिए दोनों कंडीशन में येलो है, मतलब गाड़ी पहले स्लो होगी और फिर लूप लाइन का सिग्नल है तो प्लेटफॉर्म पर वो जाकर रुक जाएगी, क्योंकि आगे रेड लाइट है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर जाकर जब रुकना है तो आगे रेड लाइट इस तरीके से है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर येलो सिग्नल है, येलो सिग्नल पर आकर ट्रेन पहले धीमी हो जाएगी, उसके बाद जब उसको लूप लाइन में जाकर स्टेशन पर जाना है और इस तरीके से वहां पर रेड सिग्नल जब आ जाएगा तब ट्रेन आगे आकर धीमी हो जाएगी। तो इस तरीके के सिग्नल्स दिए जाते हैं। पहले डबल येलो सिग्नल है, यानी कि ट्रेन को ये सिग्नल दिया जाता है कि उसको धीमा हो जाना है, उसके बाद ट्रेन की रफ्तार को, और फिर लूप लाइन का सिग्नल दिया जाता है, यानी कि ट्रेन को अब लूप लाइन चेंज करनी है, और उसके बाद रेड सिग्नल जब आता है यानी कि ट्रेन को अब आगे जाकर रुक जाना है। तो इस तरीके से पूरा सिग्नल सिस्टम काम करता है और जो ट्रेन के लोको पायलट्स हैं उनको इन्हीं सिग्नल्स के जरिए स्टेशन से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसी के आधार पर वो ट्रेन चलाते हैं, उसी के आधार पर पूरा ट्रेन सिस्टम काम करता है। और इस तरीके के सिग्नल्स जब ओवरशूट कर दिए जाते हैं तभी ऐसे हादसे होते हैं, और आज के हादसे की वजह भी इस तरीके के जो सिग्नल है उसको ओवरशूट करना है। अब आपको एक और कंडीशन दिखाते हैं। सबसे पहले दोनों सिग्नल वो येलो हैं, मतलब गाड़ी को स्लो होना है, और लूप लाइन का भी सिग्नल है तो प्लेटफॉर्म पर जाकर वो रुक जाएगी, क्योंकि आगे रेड लाइट है। यानी कि देखिए आगे ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल इसलिए होता है ताकि ट्रेन को आगे चलने के लिए, ट्रेन को चलने का वो सिग्नल दिया जा सके, मतलब ट्रेन स्लो होकर आगे निकल जाएगी। देखिए जब किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकना होता है तो सबसे पहले रेड सिग्नल तो होगा, लेकिन आगे का सिग्नल ग्रीन होगा, यानी कि ट्रेन धीमी रफ्तार से आगे निकल जाएगी, वो स्टेशन पर आकर रुकेगी नहीं। तो इसी तरीके से ये पूरा सिग्नल सिस्टम काम करता है और ड्राइवर्स को इसकी भाषा पूरी तरह पता होती है। जब भी किसी ड्राइवर को, लोको पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको इन सिग्नल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि ट्रेन कोई भी किसी स्टेशन से निकलती है तो उसकी रफ्तार को धीमा किया जाता है और उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल दिया जाता है यानी कि ट्रेन को अब आगे निकल जाना है। ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जलपाईगुड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, सबसे पहले ये बताइए कि क्या इस वक्त पूरा वहां पर सिचुएशन है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी अगर पूरा नहीं हुआ है तो कहां तक पहुंचा है, और फिलहाल वहां से क्या अपडेट है?
देखिए गौनिका, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल खत्म हो चुका है। अभी तक 8 जन की मौत हो चुकी है, ऐसा ही खबर मिली है रेलवे की तरफ से, और कम से कम 30 जन घायल है। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो डब्बा है, ये डब्बा को अभी हटाया जा रहा है रेलवे ट्रैक से, और यहाँ का जो क्रेन है उस क्रेन के मदद से पहले तो ट्रैक ये क्लियर किया जा सकता है, क्लियर कर रहे हैं रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे ये कंचन है, जो कि ये पार्सल वैन है और ये है इंजन, यानी कि वो ही घातक इंजन है ये मालगाड़ी का, जो सीधा आके एकदम कांचनजंगा पर हिट किया। और ये जैसे कि देखा जा रहा है कि ये कांचनजंगा का लास्ट जो कंपार्टमेंट है, यानी कि पार्सल वैन, वो एकदम ऊपर उठ चुका है, और मिडिल में जो पोर्शन था वो पोर्शन रेलवे ट्रैक से बाहर गिर चुकी है। मेरे सहयोगी सुजीत दास ये विजुअल दिखा रहे हैं हम लोगों को कि वो देखिए माचिस के डिब्बा की तरह एकदम बिखर के उधर में चला गया है, यानी कि रेल लाइन के एकदम ऑपोजिट साइड में चला गया है, और वो उसमें कुछ भी नहीं है। और देखा जा रहा है कि पूरा कमरा एकदम टूट चुका है, और यही से 8 जन की मौत की जो खबर आ रही है, इसी कंपार्टमेंट में वो लोग थे, ऐसा ही जानकारी अभी तक मिल पाया है। और इसके साथ साथ कम से कम 30 जन को इधर से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया है, और वहां पर अभी वो लोग का इलाज चल रहा है। और इसके साथ साथ और एक मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, वो है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ देर में यहाँ पर शामिल होंगे, और ये जो हादसा क्यों घटी, इसके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यही है वो मालगाड़ी की जो आज सुबह को 8:45 बजे जब यहाँ पर कांचनजंगा खड़ी हुई थी, तब पीछे से आके उसको धक्का मारा, और धक्का मारते ही देखिए क्या हालत हो चुकी है, पूरी डब्बे एकदम बिखर गए हैं। और ये जो पार्सल का जो एकदम लास्ट वाला डब्बा था, ये डब्बा इंजन के ऊपर चला गया है, यानी कि ये जैसे कि देखा जा रहा है पूरा एकदम माचिस के डब्बा की तरह यहाँ पर सब कुछ बिखरे पड़ा हुआ है। और पीछे जो मालगाड़ी का जो डब्बा है, वो डब्बा भी एकदम माचिस के डिब्बे की तरह गिर चुकी है, बिखर चुकी है। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाला जो काम है, वो काम तो फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। रेस्क्यू सभी को कर लिया गया है, रेलों के सूत्रों के हिसाब से मिल रही है, और 30 जन कम से कम घायल है, और अभी तक कोई अंदर में फंसे नहीं है, ऐसे ही जानकारी अभी तक रेलवे की तरफ से मिल पाई है। लेकिन ये जो घटना है घटी, इसका जो छवि देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही भयंकर है, क्योंकि पीछे जो दो डब्बा थे, ये पार्सल वैन था, और ये पार्सल वैन नहीं होते, यानी कि ये जनरल डब्बा होता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ये अंदाजा लगाना सबको के लिए आसान है। तो ये जो 2 डब्बे पीछे थे, वो 2 डब्बे में पार्सल वैन थे, इसीलिए 8 जन की मौत हुई, नहीं तो और बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। और ये जो घटना घटी, अभी तक जो रेलवे सूत्र से जो खबरें मिल रही है, ये है कि जो मालगाड़ी इसी ट्रैक पर जो आ रहा था मालगाड़ी, इस मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे, उन्होंने सिग्नल का फॉलो नहीं किया। यही अभी तक ये जानने को मिल रहा है, क्योंकि वो सिग्नल में फॉलो नहीं किया, उसके बाद ही इतना बड़ा दुर्घटना घट गई। अभी तक सूत्रों के प्राथमिक सूत्र से यही मिल रहा है, लेकिन रेलवे की तरफ से बोर्ड गठन कर दिया गया है। उस बोर्ड में ये पूरा जो विषय है, क्यों इतना बड़ा दुर्घटना घटी, उसको लेकर सभी जो आगे में देखा जाएगा कि क्या उन्होंने सिग्नल फॉलो नहीं किया था, या फिर दृश्यमानता में कोई कमी रह गई। ये सब बातें अभी देखा जाएगा, और यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस अभी यहाँ से हटा दी जा रही है, क्योंकि ये जो डब्बा है, ये डब्बा को भी अभी पलटे जाएगी, यानी रेलवे ट्रैक को क्लियर करने के लिए ये जो डब्बे अभी हवा में है, ये डब्बे को भी यहाँ पर ही इसको गिरा के ये जो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन कितने टाइम में ये ऑपरेशन खत्म होगी, कब तक ये रेल लाइन चालू फिर से हो पाएगी, इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है। लेकिन रेलवे की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। मैं और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ग्रीन कलर का जो इंजन, यही इंजन पीछे से आके कांचनजंगा को धक्का मारी, और जैसे कि देखा जा रहा है तस्वीरों में, विजुअल्स में, कि ये जो डब्बा है एकदम ऊपर चढ़ गया है इंजन का, और दूसरा जो डब्बा है वो भी हवा में है, और तीसरा जो डब्बा था वो नीचे ट्रैक के ऊपर
गिर चुका है और उसी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सब मिला के अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, 8 जन की मौत हो गई है इस पूरी घटना में। और अभी 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 जैसे कि देखा जा रहा है, जो ट्रैक क्लियर करने के जो काम है वो काम अभी किया जा रहा है। गौनिका। ओंकार, बिल्कुल आप जानकारी पूरी दे रहे हैं कि ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंचने वाली है और इसके अलावा वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, अब सिर्फ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव के भी वहां पहुंचने की सूचना है, वो भी दिल्ली से निकल चुके हैं बागडोगरा के लिए, वो कब तक वहां पर पहुंच पाएंगे? और इसके अलावा रेलवे के अधिकारी भी क्या वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से और क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, जितना जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि अश्विनी वैष्णव उन्होंने वो दिल्ली से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर यानी कि स्पॉट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे और वहाँ पर घायल जितना है उनसे साथ बातचीत करेंगे। और ममता बनर्जी 4:40 का जो फ्लाइट कोलकाता से है उसमें वो आ रही है और आके सीधा स्पॉट में आने का खबर सूचना अभी तक मिल पा रहा है। उसके बाद वो जा सकते हैं, वहां पर घायल जो है उनसे मुलाकात इतना ही खबर है। और एक बार मैं उन्हें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये रेलवे ट्रैक जो है अभी क्लियर करने के लिए जितना भी काम है वो काम अभी रेलवे की तरफ से की जा रही है। पुलिस भी यहाँ पर है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन प्राथमिक सूत्रों से जो मिल रहा है कि यहाँ का जो मालगाड़ी यानी कि ये ग्रीन कलर का इंजन का जो ड्राइवर थे वो सिग्नल का सही से फॉलो नहीं किया। सही से फॉलो नहीं करने से वजह से इतना बड़ी दुर्घटना घट गई। और जहां तक सवाल है कि ये इसको लेकर एक बोर्ड भी गठन किया गया है और इस बोर्ड घटी, क्या इसमें सिग्नलिंग की प्रॉब्लम था या फिर जो मालगाड़ी के ड्राइवर थे वो सिग्नल ठीक से फॉलो नहीं किया, या फिर कुछ देखने में यहाँ का मौसम अभी ठीक नहीं है, क्या देखने में कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं, ये सारी बातें फिर से देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो बात है वो है कि अभी ये जो रेलवे ट्रैक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक है, तो इस ट्रैक को अभी क्लियर करने का जो काम है वो रेलवे के तरफ से किया जा रहा है। रेलवे का जो ये जो इंजन है, इंजन को भी यहाँ से ट्रैक से हटाया जाएगा कुछ देर में। और जो डब्बे है, डब्बे को भी एक एक करके हटाया जा रहा है। जैसे कि ये ऊपर वाला डब्बा जो चढ़ गया है एकदम इंजन के ऊपर, इस डब्बे को भी धकेल के हम लोग जिस साइड है इस साइड में ही फेंकने के बात अभी तक हो रही है। ऐसे ही प्लानिंग रेलवे की तरफ से अभी तक की गई है। लेकिन जैसे कि ये पीछे में जो डब्बे थे, 2 डब्बे, वो डब्बे पार्सल डब्बे थे, तो इसके कारण जो मौतें हुई है 8 जन की, इससे ज्यादा भी बढ़ सकते थे। ये बहुत अच्छी बात हुई है कि पीछे जो डब्बा था वो पार्सल वाला डब्बा था, इसलिए हादसा और ज्यादा नहीं बढ़ी। तो अभी और साथ साथ गौनिका बताना चाहूंगा कि मैं कुछ देर पहले जैसे बता रहा था कि ममता बनर्जी वो कुछ देर में पहुंचेंगी, 4:40 में उनका फ्लाइट है। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव वो भी दिल्ली से निकल चुके हैं, वो भी कभी भी पहुंच सकते हैं स्पॉट पर। अच्छा ओंकार, क्योंकि आगे वाले जो कोचेस हैं वो भी जाहिर तौर पर इफेक्ट हुए होंगे, क्योंकि जब रेयर कोलिजन होता है, पीछे से जितनी तेज स्पीड से मालगाड़ी आई, जितनी तेज स्पीड से कंचनजंगा ट्रेन को टक्कर मारी है, उसमें जाहिर तौर पर जो आगे के कोचेस है उसमें भी कोई ना कोई इम्पैक्ट तो गया होगा। उसमें भी क्या कई लोगों के इंजर्ड होने की सूचना मिल रही है? देखिए ये जो मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी काफी तेजी में था, ऐसे ही माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ का सिग्नलिंग के लिए काफी टाइम में देखा जाता है कि यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन है या फिर एक्सप्रेस ट्रेन है उनको यहाँ पर रोका जाता है। उसके बाद यहाँ से लाइन क्लियर मिलने के बाद ही सब ट्रेनें धीरे धीरे आगे जाती है कोलकाता की तरफ। तो आज भी वैसा ही था, लेकिन ये सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर ने सिग्नल फॉलो नहीं किया, इसके वजह से ये दुर्घटना घट गई। और ये जो दिखा रहे थे इसके साथ साथ में और एक तस्वीर, जितने भी मालगाड़ी के जितने भी डब्बे हैं वो डब्बे को हटाया जा रहा है यहाँ पर, और सभी डब्बे को हटाकर ये जो ट्रैक है वो ट्रैक क्लियर करने के लिए जो काम है वो काम अभी जारी रखे हुए है रेलवे की तरफ से। और जो ये हादसा घटी, ये हादसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 30 से ज्यादा लोग घायल है, जिनको अभी इलाज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज पे चल रही है। और ये जो विजुअल है, मैं विजुअल दिखाने की फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि ये देखिए उस डब्बे को अभी हटाया जा रहा है ट्रैक से। ये क्रेन की मदद से इस डब्बे को पहले तो हटाया जाएगा, क्योंकि ट्रैक क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक एक करके ये जो
2 पार्सल के डब्बे जो हवा में है अभी, उनको भी हटाया जाएगा। उसके बाद इंजन को हटा के ये जो लाइन है, जो ट्रैक है, उस ट्रैक को अभी क्लियर किया जाएगा। लेकिन टेक्निकली जो बात है कि ये दुर्घटना घटी कैसे, क्योंकि जो एक पटरी पर 2 ट्रेन कैसे आई, इसको लेके अभी तक सवाल खड़े हुए हैं। रेलवे की तरफ से अभी तक ये पूरे मामले के जांच के लिए एक टीम गठन कर दिया गया है और वो टीम आके देखेगी कि क्या समस्या थी कि एक ट्रैक पे 2 ट्रेन कैसे आई। जैसे कि ये सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है कोई, या फिर जो ड्राइवर थे वो नजरअंदाज करके निकल रहे थे भारी गति में, कि इसके चक्कर में ये दुर्घटना घटी।